हाय कैंसेरियंस, वेलकम बैक टू योर 2025 रीडिंग। और आज हम आपके पास आए हैं ऑल 12 मंथ्स का एक समरी लेकर। नेक्स्ट डे कैसा रहेगा, उसके अलावा सेंटर में जो आप कार्ड्स देख रहे हैं वो है आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। हर स्टेज पर हम देखेंगे कि कहाँ पर किस कार्ड का रेलेवेंस हमको नज़र आता है और कौन सा कार्ड रीडिंग में अपने आप अपीयर होने चाहते हैं अपनी सजेशंस के साथ। तो वहाँ पर हम कार्ड्स को पुल करेंगे और आपके लिए क्लैरिफिकेशन मैसेजेस पिक करेंगे यहाँ से। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी फ्लिप्ड है तो आपने मैसेज देख ही लिया होगा, बट देखते हैं कहाँ पर रेलेवेंस आ रहा है कार्ड का और कहाँ पर वो फिक्स होता है। उसके अलावा एक सेंटर में आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका की मैसेज जो है आपके लिए इस साल का। आई होप आप सभी कार्ड्स को देख पा रहे हैं, कहीं पर कोई कार्ड्स मिसिंग नहीं लग रहा है आपको या जो पिक्चर आपको क्लियर नहीं हो। वील हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ रखने से ज़्यादा बेहतर है मैं उन कार्ड्स को आपके पास यहाँ रखूँगी और जहाँ जहाँ मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आई यूज़ दिस डेक फॉर अ क्लैरिफिकेशन मैसेजेस। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इन द मंथ ऑफ जैन। क्या एनर्जीज हैं आपके लिए? योर पुशिंग योर लिमिट्स। मुझे लगता है कि 2024 काफ़ी कुछ आपसे मेहनत करवा चुका है और ये जो इंसान है आपको दिख रहे हैं हाथ में ग्लोब लेकर अपने आप को, ही इज़ लुकिंग बियॉन्ड वॉट ही ऑलरेडी हैज़ इन हैंड्स। तो पार्टनरशिप, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह की नया एक सम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आपके लिए कार्ड्स में नज़र आता है। तो जनवरी का जो मंथ रहेगा वो आपके लिए या तो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है या फिर आप ऑलरेडी उसको फोकस किए बैठे हैं और इस बार आपके लिए वो चीज़ काम करती हुई नज़र आती है। अगले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका फेब का कार्ड। ओके, तो अपना देश छोड़कर जा रहे हैं फाइनली आप। तो जो चीज़ आप कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, जो स्टेब्लिश चीज़ है आपके लिए कंसेरेंस, वो उसको पीछे छोड़कर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कार्ड्स की एनर्जी कुछ इसी तरह की है जनवरी और फरवरी दोनों ही मंथ्स का। मुझे लगता है कि आप कुछ अपनी चीज़, स्टेब्लिश चीज़ छोड़कर, अपनी ऑल सेटल्ड चीज़ों को छोड़कर किसी नए चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। ये मैसेज नेगेटिव नहीं है, मुझे लगता है जो भी आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो और एक और पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके फेवर में काम कर सकती है। कार्ड को फ्लिप कर रहे हैं। देखिए, जितने भी आपके कंसल्टेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, कोई कंसल्टेंट आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो कहते हैं दैट ही इज़ एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स मैटर्स एंड देन ही विल गाइड यू फर्दर। इस इंसान के साथ थोड़ा सा आप थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइएगा, जान लीजिएगा वो ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं। किसी को भी पैसा हैंड ओवर करते टाइम पे या जो नई अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है। तो अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो पीछे देखने की जगह आगे देखिए, ज़्यादा कैरीड अवे मत होइए नई एनर्जीज के साथ कि आई हैव अचीव समथिंग एंड आप बिकम समथिंग। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई आपके एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठा सकता है, आपके क्यूरियस एटीट्यूड या आपके दैट करियर एस्पिरेशंस, आपके एस्पिरेशंस का कोई यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वी आर मूविंग टू मार्च एज अ मंथ। मार्च का जो मंथ रहेगा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मंथ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी होती है, कोल्ड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। तो इनके पास आंसुओं का, रोने धोने का जो पूरा सिस्टम है ना, इनके साथ काम नहीं करता है और दिमाग बहुत क्लियर होता है इनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ इस इंसान को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको फंसा लेंगे, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे लगता है आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के साथ जो है इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल एनर्जीज़ हैं। जो भी आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आपके लिए फेवर में काम करेगी एज लॉन्ग एज यू विल पुट योर इमोशंस असाइड एंड यू विल बी एबल टू वर्क विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। नाउ कंसेरेंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस तो भर भर कर होता है। वाटर साइन है तो इमोशंस को तो अलग नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप इमोशंस को अलग नहीं कर सकते हैं खुद से, तो कैसे ऐसे इंसान के साथ डील करिए जो कि आपको आपके इमोशंस में, आपके इमोशन के मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर पाए। क्लैरिफिकेशन कार्ड या पुल किया, लेकिन उसको फ्लिप अप करेंगे जब हम पहुंच जाएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जिस डायरेक्शन में आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो प्लान आप ले रहे हैं, अब ये जो डायरेक्शन है ये आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपके करियर का भी हो सकता है, आपके इट कैन बी स्टडीज ऑल्सो कि आपको एक नए कोर्स में एनरोल किए हैं और आपको आगे बढ़ना है। तो ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक इट अहेड बिकॉज इट विल वर्क इन योर फेवर एंड देयर इज नो so you're moving something, you're moving from something
to something new. If you're moving in that direction, if you're asking me a question and you have that question in mind कि क्या ये डायरेक्शन सही है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आगे बढ़ के इसको ले जा सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो देखिए अगर आप परेशानी में फंसेंगे तो आपको कोई मदद करने के लिए ज़रूर आ जाएगा, आप अकेले नहीं हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। इस दौरान इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कैंसरियंस, वो ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग से बचे रहिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आएगी, बल्कि थोड़ा नुकसान लेकर आ सकती है। बट अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर पाए बेटर, जो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं, मुझे लगता है दैट यू हैव सक्सेस, वर्क अचीवमेंट in your hands, so you will succeed actually, you will get success. जैसे एक चींटी होती है, वो बुरे वक्त के लिए खाना बचा कर रखती है या इकट्ठा कर लेती है, या जब मेहनत करती है तो रेनी डेज के लिए इट्स एबल टू सेव टू सपोर्ट द फैमिली एंड ऑल। तो वही चीज़ आपके साथ है, जिस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं इतने पहले से ही, 2025 की बात नहीं हो रही है, मेहनत आपकी अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, मेहनत ऑलरेडी हो रही है। 2025 विल बी समथिंग विच विल गिव यू रिजल्ट्स। ओके, मई के मंथ में बढ़ रहा है, और मई का जो मंथ है वो है आपका अचीवमेंट का मंथ। अब देखिए इतने प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना कि कई बारी जब को आप कुछ अच्छा करते हैं तब भी, और जब आप कुछ ख़राब करते हैं तब भी, हर किसी को खुश रखना ना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके इस मूव से कोई आपसे परेशान हो जाए, उसको लगे कि दिस इज़ नॉट फेयर, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझसे पूछे बिना इस तरह का कोई जो डिसीजन है वो आप कैसे ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनकी वजह से ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा। देखिए मैं आपको फिर से कार्ड्स में बोल रही हूँ, मैंने आपको यहाँ भी बोला कि ओवर थिंकिंग कैन एक्चुअली गेट यू इनटू डिप्रेशन, कैन एक्चुअली इनवाइट इल हेल्थ फॉर यू। तो ओवर थिंकिंग से आपको दोबारा की मैसेज है आपका कि वहाँ से आपको बचना है, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे तब भी वो आपके बारे में बात करेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तब भी करेंगे। तो अगर वो कर ही रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, okay, but then you move into the direction which you have already planned, alright. जून के मंथ में आ रहे हैं, हैप्पी कार्ड है बहुत ज़्यादा। देखिए जहाँ आपने ये फेज़ क्रॉस कर लिया लाइफ का, यहाँ तक आप पहुँच गए, उसके बाद फिर आपको रोकने वाला नहीं है। आपकी जो कार्ड की प्लेसमेंट है दैट इज़ द 10 ऑफ कप्स की प्लेसमेंट, अचीवमेंट्स की प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा। you will actually get closer to your success। बट एक और चीज़ यहाँ पर जो रिलेशनशिप एरिया में इंडिकेट करती है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को लेकर आपसे थोड़ा सा जेलस है, उसको लगता है आप यू आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, जिस तरह की पार्टनरशिप आपको मिली है लाइफ में, तो आपके ना लाइफ में वो थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो अगर आपको कभी ऐसा सुनने में आए कि वो आपके बारे में, आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे थे, या आपके पार्टनर को कोई बोले आपके बारे में कि कोई और आप आपकी तरफ से ऐसा बोल रहे थे उनको, तो उस चीज़ को पोलाइटली सॉर्ट करिएगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ कन्फ्यूजन समवन एल्स इज ट्राइंग टू क्रिएट इन योर लाइफ। तो रिलेशनशिप एरिया में थोड़ा सा उसको पॉजिटिविटी बना कर रखिए उस चीज़ की, और अपने आसपास दोस्तों को भी देखिए कि वो एक्चुअली आपके दोस्त हैं या फिर वो नहीं हैं आपके दोस्त। 2 कार्ड्स को फ्लिप करेंगे और उसके बाद बाकी के कार्ड्स की प्लेसमेंट हम लोग चेक करेंगे। 2 एसेस के कार्ड हैं आपके कार्ड्स में। एसेस का जो काम होता है, हमारे जो एसेस होते हैं उनका वो नई शुरुआत की तरफ इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे आपके पास 2 एसेस हैं। एक तो फाइनेंशियल नई शुरुआत की बात कर रहा है, और जो दूसरा कार्ड है वो बात करता है इमोशनली नई शुरुआत की, यानी कि कप्स का कार्ड है। न्यू फीलिंग्स टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू मे हैव अ फ्रेश फीलिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। भगवान में आपका ध्यान लगेगा, मेडिटेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें आप ज़रा फोकस करेंगे, ऐसा हो सकता है आपके लिए। और उसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रॉस्पेरिटी। अब अपॉर्चुनिटी का साइकिल तो आपका जनवरी से ही स्टार्ट हो गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नई तरीके की आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो ना सिर्फ आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेगी बल्कि आपकी फैमिली लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आँख नाक कान खुले रखिए, आप देखिए आसपास कुछ अगर नया हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो आपका जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, और उस तरफ आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो भी ये नई चीज़ आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो आपके लिए बाकायदा सक्सेस लेकर आएगी। बाकी सारे कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं आपके लिए, और
we'll have all the cards together here on the table. We will have clarification cards also here. So quickly एक बार cards को clarify करते हैं. We have clarification placed here. एक यहाँ पर लेते हैं और एक यहाँ ले रहे हैं हम लोग. बाकी के cards को भी flip कर रहे हैं. और ये है आपका key message of the month. सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ. ये विक्ट्री का कार्ड है, ट्रम्प का कार्ड है. और यहाँ पर जो है आपके लिए जो सक्सेस के दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं. अगर कार्ड को एक बार देखा जाए और एक बार पूरा एक ओवरव्यू बिगर पिक्चर ईगल्स आए व्यू लिया जाए इसका, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आई फील दैट starting the month of starting the month or maybe the mid of the month of May से लेकर June to December, specifically June to I would say October, आपकी जो साइकिल है ना वो बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ गोल्डन साइकिल फॉर यू. तो इस टाइम पे जो जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, जो जो बदलाव आप ज़िंदगी में चाहते हैं, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, शब्दों को सही से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि चीज़ें आपके लिए सही होती चली जाएंगी या वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में. तो स्टार्टिंग जून आपकी जो साइकिल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी. अगर आपके रिलेशनशिप एरिया में आप कहीं पर थर्ड पार्टी सिचुएशन फील कर रहे हैं, आपके लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इंटरफेयर कर रही है आपके लाइफ से, वो जो साइकिल है वो भी आप रिकवर कर जाएंगे. तो वो थर्ड पार्टी अपने आप आपकी लाइफ से एग्जिट कर जाएंगे अगर आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी इंसान का इंटरफेरेंस है. फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त आते आते यू विल बी लाइक एक्टिंग लाइक अ विनर. तो ये जितनी सिचुएशन यहाँ पर आई है, जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं, उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, वो सारे सिचुएशन जाते जाते अक्टूबर में डाई डाउन हो जाएंगे. नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि कैंसरियंस आपके लिए कोई नई एक जद्दोजहद हो सकती है, जिसे कहते हैं दिमाग और दिल की लड़ाई. कि दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं पर आपका दिल आपसे कहता है कि नहीं करना चाहिए. उस सिचुएशन के अंदर जो है ना एक कंफ्यूज स्टेट जो है आपके कार्ड्स के अंदर नज़र आती है. बट अगर हम उसको देखें तो सक्सेस अश्योर्ड विद योर ग्रेट प्लान्स. यहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे और जो भी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है राइट हैंड साइड विच इज़ योर माइंड. तो अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आपका जो डिसीजन है वो माइंड की तरफ जाना चाहिए. आपका दिल आपसे क्या कह रहा है उसकी जगह पर अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो आपको सक्सेस बाकायदा मिलेगी. तो दो चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको अपने दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं. दिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर. यू विल गेट अ शॉर्ट सक्सेस इफ़ यू फॉलो योर माइंड स्पेसिफिकली. सो mind in the sense you have to follow take a practical approach to life rather than taking a emotional approach towards life. और यही इमोशनल अप्रोच जो है ना आपको उस जगह पर लाकर खड़ा करेगी जहाँ से आपने शुरुआत की थी. यानी कि इट्स नॉट लाइक आप यूर बैक टू स्क्वायर वन. नहीं, जिस ख्वाब को आप देख रहे हैं, जिस ड्रीम पे आप काम कर रहे हैं ना, ये आपको सिचुएशन वहाँ इट विल गिव यू दैट डोर विल गेट ओपन हियर. Okay, and you will just enter that path, that realm what you really always think about और जो आप आगे करना चाहते थे. तो ये जो अपॉर्चुनिटी का डोर है वो तभी खुलेगा अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे. आपके कार्ड में काफ़ी जगह पर ये इंडिकेशन है कि आपको अपने दिमाग की सुननी चाहिए, इमोशंस को साइड पे रखना चाहिए. जो लोग आपके बारे में बोलते हैं या कुछ कह रहे हैं उनको साइड पे रख के आपको अपने दिमाग के बारे में सोचकर आपको आगे बढ़ना चाहिए. यहाँ पर फाइनेंशियल पिंच का कार्ड है, बट देन फाइनेंशियल पिंच का कार्ड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे स्टेब्लिश चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी इनकम दे रही हैं या बहुत ज़्यादा आपके लिए काम कर रही हैं, उसको आप छोड़कर आगे जा रहे हैं. तो कहीं आपके दिल में लगेगा, आपको लग सकता है कि ये चीज़ मेरे शायद फ़ायदे में नहीं होगी, या हो सकता है शुरू में आपको उस तरह की सक्सेस ना मिले जिस तरह की आप सोच रहे हैं. लेकिन इस रास्ते पर बने रहिए क्योंकि आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलने वाली है. और रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. टाइगर का कार्ड है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो टाइगर का कार्ड इज़ ऑल्सो अ ब्रेवरी कार्ड. तो हिम्मत रखिए, अपने रास्ते पर बने रहिए और कंफ्यूज मत होइए, लोगों की बातों में मत आइए क्योंकि वो आपको सक्सेस नहीं देगा. आपको जो सक्सेस देगी चीज़ वो है आपकी हिम्मत, आपकी खुद की मेहनत और आपका खुद का स्ट्रैटेजी. अब मैं आपको अगेन रीआइट्रेट करूँगी, दिल की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए. इमोशन से ड्रिवन मत होइए, दिमाग से ड्रिवन होइए और आपको सक्सेस फॉर श्योर आपके लाइफ में मिलेगी. हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट
एक्चुअली नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 हम वापस आएंगे आपके लिए आपके जनवरी की स्पेसिफिक रीडिंग लेकर, और इस कार्ड से ही शुरुआत करेंगे कि कहाँ जा रहा है आपका लाइफ, यू नो, फ्रॉम अ सक्सेस, करियर, लव एंड रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स को देखूं और अगर रिलेशनशिप के लिए इस कार्ड को, इस रीडिंग को देख रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर चीज़ें अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो। थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक एंगल नहीं होता है। थर्ड पार्टी कई बार आपका, you know, maybe an interference of your in-laws, maybe an interference of a friend, someone who's a third party, maybe some, you know, anyone who's actually a third person in your relationship. वो जो इंटरफेरेंस है ना, वो आपका अक्टूबर तक तो रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ गुड मंथ फॉर यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।